तेजस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं आरपी द्विवाज। आज आरएस प्री का पेपर सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया है? राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2019। इसका यही फर्स्ट आंसर होगा, पंचायती राज अधिनियम 2019। सेकंड क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। ये सही है, दोनों ही राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद से हटाया जा सकता है। हाँ, राष्ट्रपति अंतिम निलंबित राज्यपाल कर सकता है, लेकिन हटाना राष्ट्रपति की आज्ञा से ही होगा। तो इसमें दोनों सही हैं, 2 नंबर ऑप्शन ए और 2 दोनों सही हैं। तहसीलदार की नियुक्ति होती है राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, राजस्व मंडल द्वारा। नियुक्ति होती है, जो अपॉइंटमेंट होता है वो होता है राजस्व मंडल द्वारा। ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था। इसमें लोक सेवा आयोग भर्ती करता है, और जो आरपीएससी भर्ती करती है उन्हें नायब तहसीलदार के रूप में नियुक्ति दी जाती है। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है? नहीं पूछा है। जो नहीं वाले क्वेश्चन है उन पे नहीं पर अगर सर्किल कर देते हैं तो एक अलग ही आउटलेट हो जाता है उससे। तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, 3 नंबर इसका। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 तय, यहाँ है के, तय का मतलब के, इसका गठन किया गया। यह एक सदस्यीय आयोग है, ये सही है। इसका जो गठन है 1994 में अनुच्छेद 243 के तहत किया गया, और ये एक सदस्यीय आयोग है। इसमें ए और दोनों सही है। इसी अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया है? ये इसमें आएगा जोधपुर। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध इस नारे से कोई भूखा न सोए? इंदिरा रसोई योजना। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में विचार कीजिए। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम संशोधन 2006, एक अध्यक्ष व 4 सदस्य हैं। यही गलती हो गई, 4 सदस्य नहीं 2 सदस्य होते हैं इसमें। वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष हैं। केवल एक सही है। ये क्वेश्चन नहीं, ऐसा ये मानव 2 सदस्य होते हैं इसके अंदर, तो ये गलत हो गया। 1 नंबर गलत है, 2 नंबर सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 2 सही है। सॉरी, ये गलती हो गई, केवल 2 सही है, ये इसका उत्तर होगा। एक बार करेक्ट कर लीजिए। 2014 में नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता में कौन सी समिति का गठन किया गया था? वो कौन से विषय से संबंधित है? ये है लोकायुक्त। 4 नंबर इसका उत्तर होगा, लोकायुक्त। कौन सी वस्तु लोक वस्तु पब्लिक गुड नहीं है? कार्य, राष्ट्रीय सुरक्षा, सरकारी प्रशासन, सड़कें, अनुत्तरित पर्सन। इसमें कार्य होगा जो कि पब्लिक गुड नहीं हो सकती है, प्राइवेट गुड्स होती हैं। मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। हेडलाइन मुद्रास्फीति के बारे में। मुद्रास्फीति 2 प्रकार की होती है, एक हेडलाइन मुद्रास्फीति, एक और मुद्रास्फीति। दोनों के बारे में कथन पूछा गया है, दोनों ही कथन सही हैं। कथन ए और बी दोनों सही हैं। ये उत्तर। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 125 दिवसों की प्रतिवर्ष रोजगार की गारंटी देती है, सही है। जो बजट में 125 दिन कर दिया गया था, पहले 100 दिन था ये। पंजीकरण के बाद पात्र अभ्यर्थी को 30 दिवसों में रोजगार नहीं, 30 दिन नहीं होगा यहाँ पे, ये गलत है, 15 दिन होगा। तो केवल 1 सही है इसका, फोर्थ उत्तर होगा, केवल 1 सही है, ये सही है। कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है? तो इसका अगर सकल राजकोषीय घाटा देखा जाए तो कुल व्यय में से अगर राजस्व प्राप्तियां घटा देते हैं तो सकल राजस्व राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है। उत्तर नंबर 2।
औषधि क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? औषधीय उत्पादों के उत्पादन में मूल्य के हिसाब से भारत दुनिया में 14वें स्थान पर है। भारत वैश्विक स्तर पर जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है, ये कथन सही है। भारत वैक्सीन निर्माण में 80% हिस्सेदारी रखता है। औषधीय उत्पादों के उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, इसमें ये भी सही है, तो या तो इसका उत्तर हो सकता है 1 या 3 में से। ये दोनों कथन सही हैं, जबकि ये पूछ रहा है कथन सही नहीं है, तो इसमें 1 और 3 में से इसका उत्तर होगा। वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस क्रम पे है? सीधा सा क्वेश्चन है। 126, 126। ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है कि ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दे जाते हैं। ये क्षेत्र भारत की सकल घरेलू उत्पाद में 7.1% योगदान रखता है। 2021 में भारत चौथा सबसे बड़ा निर्माता था, तो इसका उत्तर होगा ये फर्स्ट ही सही नहीं है। निम्न में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? ऋणात्मक प्रबंधन, ब्याज दर, सार्वजनिक व्यय, करारोपण। इसका उत्तर होगा ब्याज दर, 2 नंबर। निम्न में से कौन सा उपाय चयनात्मक साख नियंत्रण के संबंध में सही विकल्प नहीं है? सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना, 2 नंबर। राजस्थान में अटल भूजल योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? अटल भूजल योजना भारत सरकार की वित्तीय सहायता से राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है, सही है। ये विश्व बैंक और भारत सरकार की 50-50 की योजना है। इस योजना का फोकस भूजल प्रबंधन में सुधार करना, दोनों ही सही है। ए और बी दोनों 4 नंबर का ऑप्शन। राजस्थान के मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? दोबारा देखिए, नहीं है का क्वेश्चन है। इसमें होगा इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 10 करोड़ तक के ऋणों पर 5% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है, ये सही नहीं है, 2 नंबर का। वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र के प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा? इसमें सेवा क्षेत्र में परिवहन, भंडार, संचार, व्यापार, होटल एवं जलपान गृह, इसमें 2 नंबर होगा, व्यापार, होटल एवं जलपान गृह। 22वां क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमान के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान राज्य का घरेलू उत्पाद होने का अनुमान है? इसका 2 नंबर का सही है, 5.18%। देखिए, ये उत्तर जल्दी करवाए जा रहे हैं क्योंकि जल्दी इनको जो क्वेश्चन है वो मिला लिए जाएं विस्तार से। कभी आगे टाइम मिला तो ज़रूर इन्हें विस्तार से समझाया जाएगा। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है? विश्व बैंक, 1 नंबर का सही है इसमें। राजस्थान में कौन सी एजेंसी है जो PM कुसुम योजना, जिसके 3 कंपोनेंट हैं, उसके एक कंपोनेंट के बारे में चर्चा की गई है यहाँ पे? इसका उत्तर होगा राजस्थान राज्य, सीधा सा क्वेश्चन है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है राजस्थान में? 22 अप्रैल हो नहीं सकता, 5 जून, 21 मार्च में नहीं हो सकता। इन तीनों ऑप्शन को काटने पर 14 दिसंबर। राजस्थान सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? 2003 में, 1 नंबर सही है। गत वर्ष की तुलना में 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA 2011-12 के बुनियादी मूल्यों पर में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक वृद्धि होने का? सेवा क्षेत्र, 2 नंबर सही है इसका। उड़ान योजना के बारे में ये क्वेश्चन है। उड़ान योजना का क्या मुख्य उद्देश्य है? मासिक धर्म, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना। इसके तहत 1 महीने की 12 सैनिटरी नैपकिन्स उपलब्ध करवाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक पीड़ाहारी औषधि है? मॉर्फिन, 3 नंबर उत्तर होगा इसका।
निकट दृष्टि दोष मायोपिया एवं दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जा सकता है। इसको कर्म से बताना है। देखो इसका उत्तर होगा 1 नंबर अवतल व उत्तल लेंस। निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ बनाती है? डांग क्षेत्र, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन, सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसका उत्तर होगा SPMRM, श्यामा प्रसाद मुखर्जी 3 नंबर। निम्न में से कौन सी योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती व धात्री दोनों महिलाओं के लिए और नन्हे शिशुओं के लिए 0 से 6, 3 घटक हो गए गर्भवती, धात्री और 0 से 6। स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार, गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव, स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धति, देखरेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है। मिशन वात्सल्य योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना ये नहीं हो सकती, पालनहार योजना भी नहीं हो सकती, इन दो में से होगा तो मिशन वात्सल्य योजना। मातृवंदन योजना में प्रति महीने की 9 तारीख को ये ऐसा दिवस मनाया जाता है, लेकिन इसका सही आंसर होगा मिशन वात्सल्य योजना। 23 अगस्त 2023 की LCA हल्के लड़ाकू विमान तेजस से अस्त्र मिसाइल को सफलतापूर्व परीक्षण किया गया। यह मिसाइल है अस्त्र मिसाइल, हवा से हवा इसे मार करने वाली है। तो ये हवा से हवा में ये है और हवा से हवा में ये है, ये दोनों गलत हो गए। अब हवा से हवा में ये दर से सीमा से परे 2 नंबर का उत्तर सही है। श्रीहरिकोटा से अप्रैल 23 में उपग्रह टेलीओस 2 तथा ल्यूम लाइट 4 को प्रमोचित कौन से लॉन्चर से किया गया? PSLV-C55, 1 नंबर का उत्तर सही है। यदि किसी पदार्थ की एक विमा को नैनो रेंज तक घटा दिया गया हो तो जबकि 2 अन्य विमाएँ वहीं बनी रहें तो प्राप्त संरचना क्या कहलाती है? क्वांटम वेल, 2 नंबर का उत्तर सही है। निम्न में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है? ये तो सीधा सा क्वेश्चन है, MP3, 3 नंबर का। डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले सबसे छोटी इकाई से शुरू करके सबसे बड़ी इकाई तक जाएं। तो इनमें सबसे इकाई बिट होती है, वहीं सबसे बड़ी इकाई टेराबाइट होती है। तो ऐप और लास्ट में आएगा D, तो 2 नंबर का उत्तर सही होगा। ब्लड ग्रुप O वाले व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, में निहित समूहजन कौन सा है? साइंस के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, इसमें न तो A और न ही B, 1 नंबर का क्वेश्चन उत्तर सही है। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुवीय रोग नहीं है? ये नहीं है क्योंकि क्वेश्चन। बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी नहीं है इनमें? डेंगू नहीं है क्योंकि डेंगू एडीज मच्छर की काटने से होती है। प्लाज्मोडियम की प्रजाति जो घातक मलेरिया का कारण बनती है, ये पिछली बार भी RS प्री में पूछा गया था। इसका उत्तर होगा फाल्सीपेरम, 2 नंबर। NTU मापने की इकाई है, जल की आविलता टर्बिडिटी, 4 नंबर का ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा प्रदूषित जगह में नहीं उगता है? नहीं, इसका मतलब कौन सा ऐसा है जो साफ पानी में उगता है? इसमें उत्तर होगा स्वच्छ वातावरण की ज़रूरत होती है जिसे लाइकेन, 1 नंबर उत्तर सही है। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? बायोटेक्नोलॉजी सेंटर, तिरुवनंतपुरम, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन चुनना है, गलत कथन को हमें इनमें से छांटना है। 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है, एमिनो एसिड से बने होते हैं, जंतु पादप दोनों से प्राप्त होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं। इसका उत्तर होगा 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है, 1 नंबर का उत्तर, ये गलत कथन है इसका। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बीकानेर, 1 नंबर सही है। निम्न में से कौन सा समूह मिलेट श्री अन्न फसलों का है? बजट में अब की बार जो मोटे अनाज था उसको श्री अन्न कहा गया था। इसमें कोदो, बाजरा, मक्का, कांगनी, रागी, बाजरा, कोदो, मूंग, बाजरा, मक्का, कोदो, ज्वार, ज्वार, कोदो, कांगनी, रागी, 4 नंबर की सही है। ये सभी फसलें श्री अन्न फसलें हैं। निम्न में से किस कंपनी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 21वीं शताब्दी में IT कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से की गई है? ये है RKCL, राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, 1 नंबर का उत्तर बिल्कुल सही है। राजस्थान विधानसभा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? जोबनेर, जयपुर में, 2 नंबर उत्तर सही है।
इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीनीकरणीय संसाधन माना जाता है? 2 नंबर उत्तर सही है, जीवाश्म ईंधन। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन है 20%, 20%। 4 नंबर का उत्तर सही है। राजस्थान के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार राज्य में कितने वेटलैंड है? 44, 44। 2 नंबर का उत्तर बिल्कुल सही है। राजस्थान में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की जाएगी? अभी कुछ दिन पहले इसकी घोषणा की गई थी, जोधपुर में। 1 नंबर का उत्तर बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में 5वें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा, 5वां पूछा गया है इसमें, 5वां बाघ अभ्यारण्य है धौलपुर करौली अभ्यारण्य। 1 नंबर का उत्तर बिल्कुल सही है। हाल ही में भारत के पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सिलिकॉन वैली, बेंगलुरु में। 3 नंबर का उत्तर बिल्कुल सही है। निम्नांकित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन 1, टाइम पत्रिका के अनुसार SS राजामौली को 2023 के शीर्ष पायनियर्स में नामित किया गया और शाहरुख खान को 2023 के शीर्ष आइकॉन्स में नामित किया गया है। टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची को 6 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इनमें सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। 3 नंबर का उत्तर बिल्कुल राइट। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 78 के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिन फ्रांसिस को चुना है। वह निम्न में से कौन से देश से हैं? 4 नंबर बिल्कुल सही है, त्रिनिडाद एंड टोबैगो। जुलाई 2023 में सीकर राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म लॉन्च की थी, उसका क्या नाम रखा गया है? यूरिया गोल्ड। 2 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर उत्तर बिल्कुल सही है। हाल ही में निम्न से किस संस्था ने UDGAM उद्गम लॉन्च किया है? RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। 4 नंबर उत्तर। निम्नांकित में से किस व्यक्तित्व को राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? देवीलाल मैया। 3 नंबर बिल्कुल सही है। भारत का पहला खुला संग्रहालय शहीदी पार्क कहाँ उद्घाटन किया गया है? दिल्ली। 1 नंबर। हाल ही में इक्वाडोर वासियों ने अमेजन के निम्न में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनपद संग्रह द्वारा तेल की ड्रिलिंग को अस्वीकार किया गया और ये एक ऐतिहासिक निर्णय किया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यासुनी राष्ट्रीय उद्यान। आप हमारे साथ बने रहिए और अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। लास्ट में हम पेपर के लेवल की और कट ऑफ की भी चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन, मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से संबंधित है? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? उदयपुर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यवहारिक उपयोग की पहचान के लिए AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 का आयोजन किस देश में आयोजित हुई है? 3 नंबर, स्विट्जरलैंड। 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच में हराया। यह मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? मेयर राधाकृष्ण स्टेडियम। 3 नंबर। जो स्टूडेंट्स आगे एग्ज़ाम देंगे उनके लिए हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगले एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत ने कौन से देश को चैंपियंस ट्रॉफी में हराया? मलेशिया। इस प्रकार हर लाइन को ध्यान से देखें। राजेश्वरी कुमारी, जिन्होंने बाकू अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 5वां स्थान प्राप्त कर पेरिस ओलंपिक की पात्रता प्राप्त की है, वो कौन से खेल से संबंधित? तो इसका उत्तर होगा निशानेबाजी। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत की कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ये कौन से देश में आयोजित की गई थी? आयोजन स्थल का नाम पूछ लिया गया है, दक्षिणी कोरिया। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाल ही में भारत की CA भवानी देवी ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में एक कांस्य पदक जीता है। वे सेमीफाइनल में किस देश के खिलाड़ी से हारी? उज्बेकिस्तान। देखिए, आपको इन स्पोर्ट्स के क्वेश्चन देखने पे ये लग रहा होगा कि कभी उपविजेता का नाम पूछा जाता है, कभी आयोजन स्थल का नाम पूछा जाता है, कभी विजेता खिलाड़ी कौन से गेम से संबंधित है। इस प्रकार क्वेश्चन को कई प्रकार से रोटेट कर पूछा जा रहा है। तो इस आने वाले समय एग्ज़ाम्स देंगे स्टूडेंट, वे ध्यान से देखें और एनालिसिस करें और इसी प्रकार क्वेश्चन को तैयार करें।
किस भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2000 हेतु चयनित किया गया है? गीता प्रेस गोरखपुर, जिसने लेने से मना कर दिया गया था ये पुरस्कार। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 7वां स्थान प्राप्त किया है। अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक, अब राजस्थान का इतिहास शुरू हो गया है, जिसमें दिल्ली पर विजय प्राप्त करने वाला अपने साम्राज्य में शामिल किया था विग्रहराज चतुर्थ। इन्हें कौन नहीं जानता? 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की? भोज प्रथम। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। कन्हैया लाल मित्तल, मांगीलाल वाहिया, मकबूल आलम कौन से प्रजामंडल से संबंधित थे? इसका उत्तर होगा झालावाड़। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय कब हुआ? बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। 15 मई 1949 को इसका व्रत राजस्थान में विलय किया गया। एक ही आंदोलन प्रारंभ करने वाले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे? जाहडोल। 3 नंबर ऑप्शन। जाहडोल, पुराड़ा और साबणिया में क्या समानता है? लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। पुरा पाषाण युग के केंद्र हैं। ताम्र पाषाण संस्कृति के केंद्र हैं। ताम्र उपकरणों के भंडार मिले। 4 नंबर ऑप्शन सही है। यहाँ पर जो ताम्र उपकरण है उनके भंडार मिले हैं। निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मानव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है? वैसे मालव जनपद के सिक्के नगरी से भी हुए हैं, रेड से भी हुए हैं और नगर से भी हुए हैं, लेकिन यहाँ पे सर्वाधिक पूछा गया है उसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 रेड टोंक बिल्कुल सही है। राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? सीधा सा क्वेश्चन है। जसनाती संप्रदाय। हुएल्ले माला नामक कथा संग्रह में कितने देसी भाषाओं के नाम का उल्लेख हुआ है? 3 नंबर 18, जिसमें एक अपनी राजस्थान की मरु भाषा भी थी। अचलदास खिंचीरी वचनिका के लेखक कौन है? चारण शिवदास। 4 नंबर ऑप्शन। निम्न में से कौन सा युगम गलत सुमेलित है? गलत पूछा गया है। तेजाजी खरनाल बिल्कुल सही है। मल्लीनाथ जी गागरोन नहीं, गागरोन के पीपाजी थे, यहीं ये 2 नंबर गलत है बिल्कुल। 2 नंबर आंसर सही है। रामदेव जी रामदेवरा सही है। पाबू जी कोल्लू सही है। चंद्रभागा मेला कार्तिक मास में कहाँ बढ़ता है? झालरा पाटन बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरी दुर्ग नहीं है? नहीं है पूछा गया है, गिरी दुर्ग नहीं है, तो इसमें सीधा सा उत्तर है 3 नंबर गागरोन का दुर्ग, क्योंकि गागरोन का दुर्ग है वो एक जल दुर्ग है। प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्र था? सीधा सा क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया था? वाकाटक वंश। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। बरहुत का स्तूप, जिसे कौन नहीं जानता, राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है। शुंगकालीन स्थापत्य। 4 नंबर ऑप्शन सही है। ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की? 107 में देखिए 1 नंबर सोमदेव। ये सोमदेव हैं, ये विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि थे। कृष्णदेव राय द्वारा निम्न में से किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई थी? अलसानी पेडना। 3 नंबर ऑप्शन। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था? पंचमहल। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? सवाई मानसिंह द्वितीय अजमूर जयपुर बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। 110 में 1 नंबर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई? 4 नंबर जगपति जोशी। मैं दोस्तों आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपना सिर किताबों के सामने झुका दें, अगर आप अपना सिर किताबों के सामने झुका दें तो ये वादा है किताबों का कि वो आपका सिर दुनिया के सामने नहीं झुकने देंगी, दुनिया के सामने नहीं झुकने देंगी। तो अपना हौसला बरकरार रखिए। अगर क्वेश्चन कोई गलत हो रहा है तो अपनी जो गलतियां उनको सुधारिए और आने वाले एग्ज़ाम्स में वो गलतियां न हो पाएँ, ऐसी कोशिश कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सितंबर 1920 में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ था, विशेष अधिवेशन पूछा गया है, उसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्न से कौन से सदस्य थे? फजल अली इसके अध्यक्ष थे। पन्नीकर और हृदयनाथ कंजरू। इसका मतलब 1 नंबर ऑप्शन ये सप्रू नहीं थे, तो 2, 3 और 4 जिसमें भी ये सही है। 1 नंबर ये बिल्कुल सही है।
एल्ब नदी और राइन नदी, अब ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कौन से सागर में अपना जल गिराती हैं? एड्रियाटिक सागर, भूमध्य सागर, उत्तरी सागर और ब्लैक सी। शायद इसका उत्तर भूमध्य सागर नहीं होगा, ब्लैक सी नहीं होगा, एड्रियाटिक या उत्तरी सागर। इसका जवाब होगा उत्तरी सागर, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब 3 में सीमित था? सुहरावर्दी, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना कौन से वर्ष में की थी? 1905, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। नालागढ़ दून सभी दूनों में सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा नहीं है, तो ये गलत हो गया, बी नंबर का। सी नंबर, नामचा बरवा पर्वत शिखर अरुणाचल हिमाचल में स्थित है, हिमालय में स्थित है, बिल्कुल सही है सी। फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है, बिल्कुल सही है। इसका ए और सी डी सही है। ऑप्शन नंबर ए सी डी सही है। भारत के कौन से क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? तमिलनाडु तट, बिल्कुल सही है। गुजरात तट, ये नहीं होगा। दक्षिण आंध्र प्रदेश सही है बिल्कुल। दक्षिण पूर्व कर्नाटक, ये भी सही है। ए सी डी इसका बिल्कुल सही है। निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है? लोकटक मणिपुर, पुलिकट तमिलनाडु, भीमताल उत्तराखंड, रूपकुंड हिमाचल प्रदेश। 4 नंबर ऑप्शन ये सुमेलित नहीं है, रूपकुंड हिमाचल प्रदेश में नहीं है। निम्न में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है? ग्रेट कानवा घाटी प्रदेश, 2 नंबर ऑप्शन ये यूएसए का औद्योगिक प्रदेश नहीं है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है? यूरोप, 3 नंबर का ऑप्शन, जिसमें यूरोप में सबसे समस्या न्यूनतम है, 3 नंबर। गलत युग्म का चयन कीजिए। दुर्मरियाजी मध्य अरावली, कटड़ा दक्षिणी अरावली, सत्तूर मध्य अरावली, महोहरपुर उत्तरी अरावली। इस क्वेश्चन में इंग्लिश नेम्स देखना ज़रूरी है। दुर्मयारजी, कटड़ा, संतूर, मनोहरपुरा। इसमें जो संतूर है वो हाड़ौती प्रदेश की है, तो इसलिए 3 नंबर। मध्य अरावली नहीं होगा, हाड़ौती है ये। निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा को अवरोही क्रम में जचाना है, सही ढंग से व्यवस्थित करना है? इसका सीधा उत्तर होगा 3 नंबर, धौलपुर, राजसमंद और जालोर। निम्न में से कौन सी 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, त्रिवेणी संगम। बनास, मैनाल और बेडस, 3 नंबर ऑप्शन। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किलोमीटर राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत है। वन रिपोर्ट का क्वेश्चन है, 4.87, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत में बॉक्साइट और अपरक के सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन से हैं? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और राजस्थान। इसका ऑप्शन होगा 1 नंबर, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर कहाँ से जोड़ता है? गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, सिलचर को पोरबंदर से, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अभी जो पीछे क्वेश्चन गया था यूएसयू का कौन सा औद्योगिक प्रदेश नहीं है, उसमें मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश नहीं है, जो कि इंग्लैंड का औद्योगिक प्रदेश है। माही बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है, गुजरात एवं राजस्थान का, 2 नंबर बिल्कुल सही है। 2001 और 11 के मध्य न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, श्रीगंगानगर, 2 नंबर। राजस्थान में कालाखूटा, लीलवानी और नारदिया तिम्मा मोरी किस खनिज के उत्पादक क्षेत्र है? मैग्नीज, 3 नंबर का ऑप्शन सही है। काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन कहाँ स्थित है? झालावाड़, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। वन्यजीव अभयारण्य कौन सा सुमेलित नहीं है? रामसागर, धौलपुर, बस्सी, चित्तौड़गढ़, शेरगढ़, 3 नंबर ऑप्शन ये सुमेलित नहीं है। माही कंचन और RCB 911 संकर किसमें है? यहाँ माही कंचन जो मक्का की है और RCB 911 जो कि है मक्का और जो नहीं, RCB 911 बाजरे की किस्म है, संकर किस्म मक्का और बाजरा। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसमें। चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ था, ये श्रीगंगानगर में हुआ था।
भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? 9वीं, जो 1951 में जोड़ी गई थी। मेनका गांधी विवाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद 21 के न्यायिक निर्वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। गलत कथन को पहचानना है। ये 1 नंबर बिल्कुल सही है, अनन्य नहीं है। नथमल जी की हवेली जैसलमेर बिल्कुल सही है। पट्टुओं की हवेली, नथमल जी की हवेली, सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में स्थित है। भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 का हुआ, बिल्कुल सही है। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए, ये भी सही है। ए और 2 दोनों सही है, बिल्कुल 2 नंबर आंसर। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पूछा गया है। इसमें लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रतिवर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्तावों का सामना किया, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी ने सामना किया था। सूची पी को सूची आर से मिलाना है। सम्मान, न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, अनुच्छेद 48A। पर्यावरण की सुरक्षा, अनुच्छेद 39A। काम करने का अधिकार, अनुच्छेद 41। स्मारकों का संरक्षण, अनुच्छेद 49। तो सम्मान, न्याय 1 को 2 से मिला दो, अनुच्छेद 39A। पर्यावरण की सुरक्षा 48A। काम करने का अधिकार अनुच्छेद 41 और स्मारकों का संरक्षण अनुच्छेद 49। तो सेकंड, 1, 3 और 4 2 नंबर का ऑप्शन होगा इसका उत्तर। राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण गलत कथन को पहचानना है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र, इसमें एकमात्र शब्द देकर गलत कर दिया गया, यही बिल्कुल गलत कथन है। 3 नंबर ऑप्शन। निम्नांकित में से किस आयोग ने अंतर राज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी? सरकारी आयोग, राजमन्नार आयोग। इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही है, सरकारी आयोग। राजनीतिक शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोकसभा चुनावों के साथ अंत हो गया। 1989 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी। फर्स्ट व सेकंड दोनों सही है, 2 नंबर ऑप्शन। कैग के अनुच्छेद पूछे गए, कैग की नियुक्ति अनुच्छेद 148A में 1 सही है। इस 1 से ही क्वेश्चन सही हो रहा है। 1 में फर्स्ट, 1 ही ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। सूचना का अधिकार अधिनियम निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है? इसमें 12 होगा, 4 नंबर ऑप्शन। इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सूचना अधिकार, इनकी धाराओं को याद करना बहुत ज़रूरी है। पिछले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे तथा इनकी धाराओं को बिल्कुल, जो अधिनियम की धाराएं हैं उनको अच्छी तरह से याद कीजिए ताकि आने वाले एग्जाम्स में इनसे संबंधित क्वेश्चन सभी सही हो सकें। राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? 12, तीनों नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य क्या था? 129, बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न न्यायाधीश की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति किससे परामर्श लेगा? इसमें राष्ट्रसंघ के कानून, ये गलत हो गया बिल्कुल। राज्य के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायपालिका, राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई? बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, 1 नंबर इसका उत्तर होगा राज्य पुनर्गठन आयोग। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है? बरकतुल्ला खां सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री नहीं, यही सही नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा हीरालाल देवपुरा हैं, वो सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे थे, मात्र 16 दिन का उनका कार्यकाल रहा था। इस प्रकार RS प्री का एक क्वेश्चन सॉल्व कंप्लीट हुआ। इसमें मैथ व रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं कराए गए हैं और बाकी हमने सभी क्वेश्चन पे चर्चा की है और समय को ध्यान में रखते हुए सीधा डायरेक्ट उत्तर बताया गया। अब अगर हम क्वेश्चन के लेवल की बात करें तो सबसे पहले अपन जीके की बात करते हैं। जीके में राजस्थान
ज्योग्राफी और राजस्थान हिस्ट्री, अगर इन दोनों का लेवल देखा जाए तो ना तो लो लेवल था ना हाई लेवल था, मीडियम लेवल के थे राजस्थान के सभी क्वेश्चन। अब करंट जीके की बात की जाए तो करंट जीके में ऐसा होता है, जो पढ़ता है करंट जीके उसके लिए वो अच्छे मतलब लो लेवल के होते हैं, जो नहीं आते उसके लिए वो हाई लेवल के होते हैं। करंट जीके के बारे में ये कहा जा सकता है कि मीडियम लेवल था। पॉलिटिकल की बात की जाए तो देखो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, और आरपीएससी का ये ट्रेंड रहा है कि आरपीएससी के एग्ज़ाम्स में पॉलिटिकल के क्वेश्चन अच्छे लेवल के सदैव किए जाते रहे। एक ईओ एग्ज़ाम को छोड़ के आरपीएससी का ट्रेंड फॉलो करें तो यही नज़र आता है कि पॉलिटिकल के क्वेश्चन बहुत ही हाई मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। आर्थिक समीक्षा से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन किए गए हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पेपर का लेवल था वो मध्यम से उच्च प्रकार की ओर था। और जो कट ऑफ की बात करें तो जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो ज़्यादा नहीं रहेंगे। कट ऑफ मार्क्स 80, हाईएस्ट जनरल की है वो मार्क्स 80 नंबर से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो जिनका अच्छा पेपर हुआ है वो आरएस मेंस की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आरपीएससी प्री का रिज़ल्ट कभी भी निकाल सकती है, महीने भर में भी। और फिर आरएस मेंस का एक लेंथी सिलेबस है, उसे पूर्ण करने में एक लंबा समय चाहिए। तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, 1-2 दिन रेस्ट कीजिए, मनोरंजन कीजिए, और फिर पूर्ण मनोयोग और जोश के साथ दोबारा अपने धैर्य को बरकरार रखते हुए पुनः अपने विकास पथ यात्रा पर चल पड़िए। दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।